अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। मेरी जो लास्ट वीडियो थी ऑप्शंस आफ्टर एलएलबी, उस पे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नंबर 1, सर क्या एलएलबी सीएसएस के लिए बेनिफिशियल साबित होगा? नंबर 2, सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी सिविल जज, काइंडली कैन यू प्रोवाइड अस अ प्रीव्यू ऑफ इट्स सिलेबस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द थर्ड वन इज़ अस्सलामुअलैकुम, प्लीज़ गाइड कर दें कि लॉ गर्ल्स के लिए कैसी फील्ड है। अगर फैमिली कोर्ट और कचहरी में जाना पसंद ना करें, मतलब प्रैक्टिसिंग के अलावा भी क्या जॉब्स होती हैं गर्ल्स के लिए? सो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज इनको एड्रेस करते हैं। सबसे पहली बात कि एलएलबी लॉ सीएसएस में कितना बेनिफिशियल है। देखिए, जो सीएसएस का एग्ज़ाम होता है ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्ज़ाम। उसमें 1200 मार्क्स के टेस्ट एग्ज़ाम होता है, ये रिटन जो होता है इसका। इसमें से 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। अब उनमें लॉ का कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, तो 600 मार्क्स तो वो जो कंपलसरी हैं, इंग्लिश उर्दू वगैरह, वो ही हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। उसके बाद जो नेक्स्ट 600 मार्क्स हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी वो आप खुद चूज़ कर सकते हो। अब उनमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उन्होंने बताए हुए हैं, उनमें से 100 मार्क्स का, सिर्फ 100 मार्क्स के आप लॉ के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। अब उनमें लॉ के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एक तो लॉ है, जनरल लॉ, ये 100 मार्क्स का आप ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, इसको आप 100 मार्क्स का ऑप्ट कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल लॉ, देन मर्केंटाइल लॉ, देन क्रिमिनोलॉजी। सो ये 5 किस्म के लॉ जो बताए गए हैं, सिर्फ इनमें से किसी एक को आप ऑप्ट कर सकते हैं 100 मार्क्स के लिए। सो टोटल 1200 मार्क्स का रिटन सीएसएस का एग्ज़ाम है, उसमें से सिर्फ 100 मार्क का ऑप्शनल आप लॉ के सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। अब नॉर्मली जो लॉयर्स सीएसएस वगैरह करते हैं वो भी इनको ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि इनमें स्कोर थोड़ा कम आता है। सो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो एलएलबी सीएसएस के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। सिर्फ आप 100 मार्क्स के एक सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल जज के जो सिलेबस है उससे रिलेटेड, देखिए मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी स्टूडेंट लाइफ जो वो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में 5 इयर्स की गुजारते हैं, तभी से उनके दिमाग में उनको ये गोल सेट करना चाहिए कि हमने जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर होना है। रीज़न, अब जो ये सब्जेक्ट्स हैं जुडिशरी के एग्ज़ाम में, जो सिविल जज के एग्ज़ाम में, ये इस पे जब आपको लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद 2 साल की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। एज लिमिट 25 to 35 है, 3 दफ़ा आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पंजाब का सिलेबस है, अब उसको देख लेते हैं। इसमें जो होंगे 800 मार्क्स का रिटन पेपर होगा सिविल जजेस के लिए पंजाब में। अब इसमें पेपर्स की डिवीज़न कैसी है? पहला पेपर सिविल लॉ 1 इसको कहते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ये 100 मार्क्स का पेपर है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम ये एलएलबी में पढ़ते हैं। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 ये भी हम एलएलबी में पढ़ते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1908, मुस्लिम फैमिली लॉ, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। अब ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 जो सब्जेक्ट्स हैं सिविल लॉ 1 में, ये सारे सब्जेक्ट्स हम एलएलबी के सिलेबस में हम इनको पढ़ते हैं अपने 5 साल का जो एलएलबी है उसमें। फिर दूसरा जो है सेकंड पेपर सिविल लॉ 2, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? सीपीसी 1908 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, ये आई थिंक एलएलबी के सिलेबस में नहीं है। कोर्ट फीस एक्ट, ये भी एलएलबी के सिलेबस में है। रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये भी एलएलबी के सिलेबस में है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डेफिनेटली एलएलबी के सिलेबस में है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये भी एलएलबी के सिलेबस में है। सो सिविल लॉ 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे एलएलबी का में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आ जाए क्रिमिनल लॉ, ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसमें सीआरपीसी है, पीपीसी है और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो 2018 में आया, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं और 100 मार्क्स का इसमें पेपर होना है। अब नेक्स्ट पेपर जो 4th वन है,
जुडिशरी के लिए पंजाब में जनरल लॉज, ये भी 100 मार्क का पेपर होगा। अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन से, QSO 1984 कानून शहादत ऑर्डर हम पढ़ते हैं LLB में। फिर लाहौर हाई कोर्ट रूल्स है वॉल्यूम 2 और 3, अब ये नहीं पढ़ाए जाते LLB में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हम LLB में पढ़ते हैं। पंजाब सिविल कोड एक्ट 1962, ये छोटा सा एक्ट है। सो जनरल लॉज में ये 4 है सब्जेक्ट्स, 100 मार्क्स का पेपर होगा। सो ये 400 के लॉ के पेपर आते हैं, जिनमें से 95% सब्जेक्ट्स हम अपने LLB में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसमें होता है इंग्लिश होती है 150 मार्क्स की, उर्दू 150 मार्क्स की, और जनरल नॉलेज होता है 100 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स 800 बनते हैं, जिनमें से 400 मार्क्स ये लॉ के सब्जेक्ट्स के होते हैं। अब इनमें ये सब्जेक्ट जो हम LLB के दौरान पढ़ रहे हैं, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मली 10 सवाल मिल गए, 15 सवाल मिल गए, नोट्स ले लिए, गाइड से पढ़ लिया, पेपर पास कर लिया, LLB पास हो जाता है। लेकिन अब फिर हमने बाद में प्रैक्टिस में भी जाना है, और हमने जुडिशरी का अगर एग्ज़ाम अगर हम LLB में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो हम इनको अच्छी तरह क्यों नहीं पढ़ सकते। सिर्फ सपोज़ करें कि हम 5 साल ये लॉ के सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ें, प्रॉपर पढ़ें, बेयर एक्ट से पढ़ें, समझ के पढ़ें, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रैक्टिस में स्ट्रेट अवे फ़ायदा मिलता है इसका। हम एलियन अपने आप को कोर्ट्स में फ़ील नहीं करते, हमें पता होते हैं क्या प्रोसीजर हैं सिविल कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में, एविडेंस के क्या रूल्स हैं कानून शहादत ऑर्डर में। उसके बाद फिर हम 2 साल की जो प्रैक्टिस का टाइम है, हमें लॉ हमने पीछे से LLB में प्रॉपर पढ़ा, इन सब्जेक्ट्स पे हमारी ग्रिप है, प्लस थोड़ा सा हमने 2 साल में प्रैक्टिस का भी फ्लेवर ले लिया अदालतों में जाके, तो क्या हम जुडिशरी का ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। असल प्रॉब्लम ये है कि जब एडवर्टाइजमेंट आती है ना, तब से स्टूडेंट्स पढ़ाई शुरू करते हैं। LLB में उन्होंने 5 साल सिर्फ लॉ को इस तरह पढ़ा होता है कि हमने पास करके लॉ की डिग्री लेनी है। गोल हमें शुरू से ही सेट करने चाहिए। लॉ की फील्ड में हम बाई चॉइस आए हैं, हमें किसी ने फोर्स करके नहीं लॉ करवाया। अब यहाँ पे ये एक हार्ड हिटिंग प्रोफेशन है, टाइम टेकिंग प्रोफेशन है, स्ट्रेट अवे जाते हैं आपको इनकम नहीं होती। अगर इस फील्ड में आपको सारी ज़िंदगी पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप जुडिशरी के लिए जाएं, चाहे आप प्रैक्टिस में जाएं, आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप टीचिंग में जाएं, जो भी आपकी फ़ील्ड है। लॉ एक ऐसी फील्ड है, सारी ज़िंदगी आपने पढ़ना है। सो मैं तो सिर्फ यही कहता होता हूँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा कि अगर ये सब्जेक्ट सारे जुडिशरी में आने हैं, तो हम LLB के दौरान जो हमारा टाइम पीरियड है 5 साल का, उसमें इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि हम इस जुडिशरी के एग्ज़ाम में 2 साल के बाद अपीयर हो सकें और इसको पास कर सकें। 3 चांसेस हैं। फॉर इंस्टेंस बड़ी बुरी किस्मत है, हमसे नहीं पास होता जुडिशरी का एग्ज़ाम, बट सिर्फ इमेजिन करें कि आपके पास लॉ का कितना नॉलेज आ जाएगा। आपने 5 साल दिल लगा के इन डेप्थ लॉ को पढ़ा है, फिर 2 साल आपने दोबारा पढ़ा है, फिर आपने प्रैक्टिस भी किया कोर्स में, उसके बाद आपने इस एग्ज़ाम की फिर तैयारी के लिए ये सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। तो इतने नॉलेज के साथ आपको अपनी वकालत में अगर आप जज नहीं भी बनते तो कितना बूस्ट मिलेगा। देखें, हमें लॉ पे जब ग्रिप होती है ना, तभी हम अच्छे वकील बन सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने तो इतना, आप खुद देख लें अपने इर्द गिर्द, जिस बंदे के पास भी नॉलेज है, वो हार्ड वर्किंग है, उसकी लॉ पे ग्रिप है, वो एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? कैसे पॉसिबल है कि एक बंदे को लॉ पे ग्रिप है और वो अच्छा वकील ना बने? ये अब एक ओवरक्राउडेड प्रोफेशन है। इसमें आपको जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है। अब अगर लास्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ कि गर्ल्स से रिलेटेड पूछा गया है कि अगर कोई फ़ीमेल वकालत नहीं करना चाहती, कोर्ट्स में नहीं जाना चाहती, तो उनके पास क्या ऑप्शन है। पहली बात तो ये कि ये प्रोफेशन में मेल फीमेल के लिए एक जैसा है, दोनों के लिए ही टफ़ है, दोनों के लिए ही टाइम टेकिंग है, दोनों ही को ही इसमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, चाहे वो मेल हो चाहे फ़ीमेल हो। अब अगर एक फ़ीमेल एडवोकेट है, वो कोर्ट्स में नहीं जाना चाहती और कहती है कि मेरे पास दूसरी कौन सी ऑप्शन है, तो डेफिनेटली टीचिंग। आप LLB करने के बाद LLM करें, फिर PhD कर सकती हैं, अब तो पाकिस्तान में से होती हैं, वो करें, आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में टीचिंग की जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली अगर आपने शुरू से ही एम बनाया हुआ है,
तो जुडिशरी की तरफ जा सकती हैं। फिर उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जॉब आती हैं, FIA की जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उनके टेस्ट होते हैं। अगर आपके पास आपने सही तरह से LLB में पढ़ा है सब्जेक्ट्स को, तो आप उन सब्जेक्ट्स को तो वैसे ही उन एग्ज़ाम को तो वैसे ही पास कर जाएंगे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं, लॉ फर्म्स में जॉब्स मिल सकती हैं। सो प्रैक्टिस के अलावा भी जब आप इस लॉ फील्ड में एंटर होते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जॉब्स की। और कोई फीमेल एडवोकेट अगर नहीं भी वकालत करना चाहती, इवन देन वो इनमें से किसी जॉब किसी फील्ड में जा सकती हैं, टीचिंग के लिए, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब। बट शर्त वही है, लॉ में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, कोई गाइड्स नहीं है, बेयर एक्ट्स हैं। इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपको पढ़ते रहना चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो जुडिशरी के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई और दूसरे एग्ज़ाम्स हो, आपके पास अगर नॉलेज है तो आप इस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे, आई होप। और लास्टली, LLB के स्टूडेंट्स को अभी से अपने गोल सेट कर लेने चाहिए। अपने इन 5 साल को वेस्ट ना करें। अभी से ज़हन बना लें कि सिर्फ वकालत करनी है या जुडिशरी के एग्ज़ाम करने में अपीयर होना है। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, सिर्फ लॉ को पास करने के लिए ना पढ़ें, पास तो आपने कर ही जाना है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।